मेरे साथ एक भाई मौजूद है जिनके साथ शादी में फ्रॉड हुआ है। जब पैसे मेरे पास होते हैं तब मेरी बीवी होती है, जब मेरे पास पैसे नहीं होते तो लोगों की बीवी होती है। शादी मेरी हो गई है लेकिन निकाह नामा मैंने नहीं आज तक देखा। शादी इस तरह हुई है कि मुझे अचानक बुलाया गया, उसका माँ बाप बैठा हुआ था, ये बैठी थी, वहाँ पे मौलवी आया, निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया जी। मुझे नहीं पता कि निकाह होने लगा। निकाह करो, आपका निकाह हक हलाल करते हैं। लव मैरिज थी? हाँ जी, लव मैरिज थी। 1 साल मतलब उससे बातचीत आपकी होती रही है? 1 साल हम रहे हैं, 1 साल मैंने निकाह नहीं किया। निकाह के बगैर हम मिलते जुलते रहे। ये पैसे लेके जाती थी मुझसे, इन्होंने मेरे साथ निकाह मैंने कर लिया, निकाह के माँ बाप के कहने पर। उसका माँ बाप ही ऐसा है। इसकी 4 से 5 शादियाँ, 5वीं शादी मेरे से हुई है। नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अभी भी वो भाग गई है किसी लड़के के साथ। वो जब से मेरे साथ शादी हुई है अपने माँ बाप के घर ही रही है, मेरे घर में रही ही नहीं। वो आती थी, पैसे लेके चली जाती थी, बस इतना ही है। नाज़रीन, आपने बड़े बड़े फ्रॉड देखे होंगे लेकिन अब शादियों में भी फ्रॉड होने लगा। मेरे साथ एक भाई मौजूद है जिनके साथ शादी में फ्रॉड हुआ है। किस तरह हुआ है वो हम इन्हीं से बात करते हैं, इनसे ही पूछते हैं। मेरी शादी हुई थी लेकिन शादी में ऐसा मसलन धोखा किया गया है कि शादी मौलवी भी इनका था और मसलन तो आपकी शादी हो गई है? हाँ, शादी मेरी हो गई है लेकिन निकाह नामा मैंने नहीं आज तक देखा। तकरीबन 1 साल से। किस तरह आपकी हुई है? शादी इस तरह हुई है कि मुझे इसके माँ बाप ने बुलाया है, वहीं पे लड़की के माँ बाप? हाँ, लड़की के माँ बाप ने। वहीं पे मौलवी आया है, मुझे नहीं पता कि निकाह होने लगा है। इन्होंने कहा निकाह का। मैंने कहाँ से मिली आपको? लव मैरिज थी? हाँ जी, लव मैरिज थी। वो कितने साल रहे आप? तकरीबन 1 साल 1 माह रहे हैं। 1 साल मतलब उससे बातचीत आपकी होती रही है? 1 साल हम रहे हैं, 1 साल मैंने निकाह नहीं किया। अच्छा। हाँ। निकाह के बगैर रहते रहे? निकाह के बगैर हम मसलन मिलते जुलते रहे। ये पैसे लेके जाती थी मुझसे, ये मसलन ऐसे वैसे। इन्होंने देखा कि इनके घर मसलन बकरी वगैरह हैं, इन्होंने मेरे साथ निकाह मैंने कर लिया, निकाह इसके माँ बाप के कहने पर। अब मैं जाता हूँ घर, जब पैसे मेरे पास होते हैं तब मेरी बीवी होती है, जब मेरे पास पैसे नहीं होते तो लोगों की बीवी होती है। ये क्या बात हुई? ये बात इस तरह है कि उसका माँ बाप ही ऐसा है। यानी कि वो लालची है? हाँ, लालची है। आप किसी से भी वहाँ पे जाके पूछ लें, तो आपको मतलब कि वो जो लड़के कहते हैं कि लड़कियाँ जिस बंदे के पास पैसे होते हैं उसके पीछे जाती हैं कि लड़कियाँ पैसों की पुजारी हैं, मतलब लालची होती हैं, वो बात सच है? जी बिल्कुल, ये सच है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसकी 4 से 5 शादियाँ, 5वीं शादी मेरे से हुई है। हाँ जी। उसकी पहले 4 शादियाँ हुई? हाँ जी, पहले 4 के 5 शादी हुई हैं। आपको पता था शादी से पहले? नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर आपको पता क्या था उसका? मुझे बस ऐसे जब कभी उधर भाग जाना, कभी उधर भाग जाना, मैंने जाना घर जाना, उसके माँ बाप के घर, वो कहना मेरे घर ही नहीं है। मेरे जो घर 4 शादियाँ हुई थी उधर डिवोर्स क्यों हुई है? पता नहीं, ये नहीं मुझे पता है इसकी स्टोरी का, लेकिन ये मुझे पता है कि 4 बच्चे हैं? उसका एक बेटा है। वो किसमें से है? वो पता नहीं किस में से है, ये भी नहीं मुझे पता है। ये आपको आपके साथ निकाह करने से पहले पता था आपको बच्चा है उसका? हाँ, मुझे पता था, ये मुझे पता था, इसका एक बेटा है। अच्छा, आप उसके साथ 1 साल बात करते रहे हैं, मिलते रहे हैं, जुलते रहे हैं, मतलब बातचीत होती रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि वो 4 वो बताती शादी? ही नहीं कुछ भी। अभी भी वो भाग गई है किसी लड़के के साथ मसलन। अच्छा, वो नहीं बताती थी तो आप तो समझदार है ना, आप पता करवाते उसके बारे में, ऐसे थोड़ी ना किसी के साथ आप शादी कर। मैडम मेरी बात सुने, वो जब से मेरे साथ शादी हुई है अपने माँ बाप के घर ही रही है, मेरे घर में रही ही नहीं। वो आती थी, पैसे लेके चली जाती थी, बस इतना ही है, मेरे पास रही ही नहीं। यानी आपके साथ उसने लालच के तौर पे शादी हाँ, की हुई बस थी, ऐसे ही। पैसे लेती थी आपसे? उसका निकाह नामा आप चेक कर लें, अगर मेरा कोई गवाह हो, मेरा कोई माँ बाप हो, कोई बहन भाई उसमें हो तो मैं जुर्मदार। आपकी तरफ से अगवा भी नहीं है? नहीं, कोई गवाह भी नहीं है। नहीं, मेरी तरफ से कोई नहीं। इसकी माँ थी, इसका बाप था और ये थी। निकाह कब हुआ था? निकाह हुआ था तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? हाँ, 1 साल 1.5 साल हो तो गया। 1 साल आपके पास नहीं रही है? नहीं, ये मेरे पास नहीं रही। किस तरह फ्रॉड किस तरह हुआ? निकाह आपका किस तरह हुआ ये बताइए। मैंने बताया तो है कि निकाह किस तरह हुआ था? मुझे अचानक बुलाया गया, इसका माँ बाप बैठा हुआ था, ये बैठी थी, वहाँ पे मौलवी आया, तो इसने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया जी। निकाह करो, आपका निकाह हक हलाल करते हैं। और उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, उसके बाप की। हाँ, मान गए? मैंने कहा यार ये क्या, मुझे अचानक आप बुला रहे हैं, मेरा कोई बहन भाई बुलाएं। फिर नहीं आप कर लें, कोई बात नहीं। मैंने कहा किस
इतना कैसे हो सकता है कि आपको कोई ज़बरदस्ती आपके साथ निकाह कर ले और आप निकाह के लिए मान भी जाएं? मैडम जब उसका बाप मुझे कह रहा है, उसकी माँ कह रही है कि हम जिम्मेवार हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे ये बताएं। जो कारी साहब निकाह पढ़वा रहे थे। मुझे उसका भी नहीं पता वो कारी साहब कौन सी जगह पे रहता है, कौन सी जगह पे नहीं रहता। अच्छा। हाँ, आप निकाह चेक कर लें। हाँ, निकाह पता नहीं असली है कि नकली है, ये मुझे अब आज निकाह तक तो असली था ना। निकाह तो पढ़ा गया है, ये तो मुझे पता है, लेकिन आज तक मुझे निकाह दिखाया नहीं निकाह गया। नामा ही नहीं देखा। हाँ, मैंने देखा ही नहीं निकाह अब नामा। वो आपके पास रहती है? नहीं, मेरे पास नहीं रहती। कहाँ है? वो अब कोई लड़के के साथ भागी हुई है, मुझे नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। उसके माँ बाप के घर जाता हूँ, वो कहते हैं जी घर नहीं है। मैं 1 साल से ऐसे ही देख रहा हूँ। कोई तस्वीर है हमें भी दिखाओ आखिर ऐसी चलो। क्या उसमें हुसन की वो परी है जिसने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद अब छठे के साथ भाग गई है। वो हुसन परी हमें दिखाई जाए जी। नाजरीन भी इंतज़ार में हो गए कि वो आखिर ऐसी कौन सी हुसन परी है जिसने 4 लड़कों के 5 लड़कों के जो है वो दिल तोड़े हैं। तो देख के भी पता चल जाता है। और वैसे भी सही फिर लड़के सही कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो पैसों की पुजारी हैं, पैसों के पीछे जाती हैं। 5 उंगलियां वैसे बराबर नहीं होती, कुछ लड़कियां शरीफ भी होती हैं, लेकिन इन लड़कियों की वजह से वो भी बेचारी बदनाम हो जाती हैं। उन पे भी इस चीज़ का दब्बा लग जाता है कि ये भी पैसे के पीछे होंगे, ये भी चाहती हैं कि हमें अमीर बंदा ही मिले, तो हम अमीर बंदर के साथ ही शादी करें। अब ढूंढने में टाइम लग रहा है। चलिए हम साथ साथ फुटेज चलाएँगे, हम साथ साथ दिखाएँगे। तो मुझे ये बताएँ कि आपकी फैमिली को पता है? मेरी फैमिली को बाद में पता चला है। ये देखें भाई, ये देखें हुसन की परी। ये है जी हुसन की परी जिसने 5 लड़कों के दिल तोड़े हैं और छठे के साथ भागी हुई है। अब देखते हैं कि छठा भी हमारे पास इंशाल्लाह, उम्मीद तो है हमारे पास वो भी आएगा। ऐसे इंटरव्यू एक दिन वो भी हमें दे रहा होगा कि ये लड़की ने मेरे साथ ऐसे किया है। तो ये देख लें, इस तरह ये लड़कियाँ होती हैं जो ऐसे लड़कों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करती हैं और फिर किसी और के साथ भाग जाती हैं। जो 5 के साथ नहीं ना रही, मैं गारंटी से कहती हूँ वो छठे के साथ भी नहीं रहेगी, वो उसको भी छोड़ के जाएगी। तो आपके घर वालों को नहीं पता इस बारे में? नहीं, मेरे घर वालों ने जब ये घर आई है, आधे तोले की वालियाँ इसके मेरी मम्मा ने क्या लेके क्या भागी है आपका? सामान सारे इनके पास ही है, मेरे पास तो कुछ भी। इसका बाप लेके गया है और वो एक लमजा लड़का था वो आया है, वो सारा सामान उठा के ले गए हैं। तो बकरियाँ थी, एक बकरी एक बकरा भी था, वो भी ले गए। आपकी फैमिली को पता है सारा? मेरी फैमिली को बाद में पता चला, मैंने बताया था। उन्होंने कुछ कहा आपको? उन्होंने कहा कि आपने पहले ही फ्रॉड की से शादी कर ली थी, वो तो फ्रॉड था। अच्छा। इंटरव्यू देने का मकसद क्या है? इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि ऐसी लड़कियां जो है ना बाज आएँ, किसी के दिल के साथ खेलना, ये पैसे की तरफ से खेलना पैसा लेना वैसे ही ले जाएं। पैसा लेना डायरेक्ट मांग लेगी, हमें पैसा चाहिए। सीधी तरह कह दें हाँ। पैसा आपका चाहिए। ये तकरीबन 15 दिन पहले तकरीबन 50,000 रुपया मुझसे लिया है। मेरी बड़ी बहन उसके घर गई है, ठीक है, उन्होंने कहा जी हम तलाक ले रहे हैं, तो हमें जी 20,000 रुपये, मैंने 25,000 रुपया अकाउंट से निकाला है, मैंने 20,000 रुपये उसको दिया है, 5,000 फिर उसने मुझे मेरी जेब में से निकाला है, फिर 5,000 रुपये मैंने निकलाया है अकाउंट में से। वो पूरे सबूत है मेरे पास। हाँ जी। अच्छा, इंटरव्यू देने का आपका मकसद ये है कि इस तरह की लड़कियों से बचा जाए? इसके खिलाफ इसको कुछ नहीं कहना? नहीं, इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। मेरी दरख्वास्त है बीबी मरियम से भी और वज़ीर आला से भी कि इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जाए। अब मौलवी के साथ भी कार्रवाई की जाए, जो जिसने मेरा निकाह पढ़ाया है, निकाह चेक किया जाए, ये 2 नंबर है या 1 नंबर है, इनके पास या मेरे पास निकाह नामा नहीं है। क्या पैगाम देंगे लोगों को जो आपको देख रहे हैं? लड़कों को क्या पैगाम देंगे और लड़कियों को क्या कहेंगे? लड़कों को यही पैगाम देंगे कि लड़कियों से बच के रहें, ऐसी लड़कियों के से 100 को दूर रहें। ज़्यादातर लड़कियाँ करती धोखा हैं। चलिए जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह शादी के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं। और ये देखें, एक शादी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 अब छठे के साथ भाग गई है। देखिए इस तरह की लड़कियां जो है 4 पैसे खाएंगी, फिर किसी और के साथ, फिर 4 पैसे उससे खाएंगी, फिर किसी और के साथ। ऐसी लड़कियों को आप लोगों ने पहचानना है कि ये आपके पैसे के पीछे हैं या आपसे वाकई में प्यार करती हैं। भाई ने तो धोखा खा रही है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया, लेकिन वो लड़की कहीं भी जहाँ भी रहेगी वो खुश नहीं रहेगी, क्योंकि उसने एक इंसान का दिल नहीं तोड़ा, उसने 5 इंसानों का दिल तोड़ा है। तो मैं यही कहूँगी लास्ट पे भी किसी का दिल ना तोड़ें। अगर आपको पैसा ही चाहिए तो आप सीधी तरह कह दें कि आपके पैसे से प्यार है, आपसे प्यार नहीं है। क्या पता कि वो आपसे सच्चा प्यार करता हो तो वो आपको अपना पैसा वो वैसे ही दे दे। मुझे इजाज़त है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।